हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी ट्रिक जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को बहुत ही इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसी वैल्यूज़ जिसमें आपको कम से कम 1-2 मिनट तो लग ही जाते हैं। आज हम एक सिंपल सी ट्रिक के साथ उनको कैलकुलेट करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माई ट्रिक, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको सिंपली साइन 15 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे आप करते हो। साइन 15 को पहले हम लिखते हैं साइन 45 माइनस 30। फिर आप अप्लाई करते हो इसके लिए एक फॉर्मूला जो क्या होता है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हम लगाते हैं साइन 45 कॉस 30 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ जाता है √3/2√2। यहाँ पे बन जाता है 1/2√2। एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट √3 - 1/2√2। तो ये एक बड़ा सा तरीका होता है जिसमें आपको कम से कम 1-2 मिनट तो लग ही जाते हैं फाइंड आउट करने में। बट आज हम अपनी ट्रिक के थ्रू इसको फाइंड करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। उसके लिए आपको एक थोड़ा सा मेथड समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो दूसरी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज मेथड। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं दैट आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। फिर मेरे पास यहाँ पे था साइन 15 साइन 75। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ ये वाला एंगल है मेरा 15 डिग्री और ये वाला एंगल है 75 डिग्री, राइट। अगर मैं देखूँ एंगल C के बेसिस पे आई हैव दिस एज परपेंडिकुलर, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज माई बेस। अगर मैं 75 डिग्री एंगल के बेसिस पे देखूँ उसके बेसिस पे ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी मेरी बेस और ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें 15 डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड करना है या 75 डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। फिर आपको याद रखना है 15 डिग्री जो है वो हमारा स्मॉलर एंगल है। आपको एक रिलेशन याद होगा जब हम लोअर क्लासेस में करते थे कि जो एंगल स्मॉल होता है, एंगल C इज लेस देन एंगल A, तो उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉलर होती है। या हम ये बोल सकते हैं ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटर होगी और स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर होगी। तो हमारे पास एंगल C के सामने आ जाता है AB, तो AB इज लेस देन BC। होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। उसके बाद हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं हमारी वैल्यूज। जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज ऑलवेज 2√2, ठीक है। यहाँ पे हमारा BC की वैल्यू होगी √3 + 1 क्योंकि ये हमारा ग्रेटर वैल्यू होगी और ये हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी, दिस इज √3 - 1। इतना आपको ये ट्राइंगल को याद रखना है। उसके बाद हम डायरेक्ट अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज एंगल C स्मॉलर था तो उसके सामने वाली साइड भी स्मॉलर होगी, एंगल A ग्रेटर था उसके सामने वाली साइड भी ग्रेटर होगी। तो ये √3 + 1, ये √3 - 1 और 2√2, बस सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b², ठीक है। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद सिंपली हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है साइन 15। साइन 15 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर इज दिस, तो हमारी वैल्यू आ गई √3 - 1/2√2। विद इन फ्यू सेकेंड्स इस ट्राइंगल को याद करके हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अगर आपको साइन 75 निकालना हो दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 + 1/2√2। सिर्फ साइन ही नहीं, आप कॉस और tan भी निकाल सकते हो। कॉस 15 अगर निकालना हो, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और 15 की कॉरेस्पॉन्डिंग बेस इज √3 + 1, तो √3 + 1/2√2 इज योर कॉस 15। अगर मैं cos 75 की बात करूँ तो वो होता है मेरे पास अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस की वैल्यू आ जाती है √3 - 1/2√2। तो ये आ गया आपका cos 75। और जब आपको tan फाइंड आउट करना हो, tan 15 हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग √3 - 1/√3 + 1। सिंपल। सिमिलरली tan 75 आ जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर आ जाता है √3 + 1/√3 - 1।
अब सिर्फ यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही नहीं, आप इसके साथ कोसेकिन फाइंड कर सकते हो, सेकिन फाइंड कर सकते हो, कॉटेंजिन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो था सिंपल तरीका साइन 15, 75 और ये सब वैल्यूज निकालने के लिए। अब हम करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। सपोज हमारे पास है क्वेश्चन 10 75 प्लस 10 15। अगर हम देखें 10 75, हम हमारे दिमाग में चलना चाहिए वो ट्राइंगल था, उसमें 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस दिस इज √3 - 1 अपॉन √3 + 1। फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि जब आप √3 + 1 और √3 - 1 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 + √3। इसको रैशनलाइज करने के बाद प्लस की यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइज करने के बाद 2 - √3 आ जाएगा। इसके बाद ये आ गया 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये हो गया आपका कैंसिल। सो दिस इज योर आंसर। कितना इजी हो जाता है अगर आप ये अपना ट्रायंगल याद कर लेते हो और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी आती है आपको, ये वैल्यूज आप याद कर लेते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल देखना है और जर्नल फॉर्मूलाज के साथ हम अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू so much for listening. That's it for today.